नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। पड़ा पति पत्नी संबंधों पर पिछले काफ़ी समय से चर्चा चल रही है सोशल मीडिया पे, और उसमें ख़ास तौर पर महिलाओं की संतुष्टि का अधिकार, महिलाओं को संतुष्ट होने का जो अधिकार है उस पर बहस चल रही है। एक महिला हैं, उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस में एक बयान दिया, पत्रकार हैं, और उन्होंने कहा कि क्या बुराई है अगर महिला बाहर कहीं संबंध बनाए अगर उसको संतुष्टि नहीं मिलती है। इसके बाद विवाद हो गया, लोग दो खेमों में पूरी दुनिया बट गई और बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप सोशल मीडिया पे आने लगे और बहुत सारी बोल्ड पोस्ट भी आपको अपने फेसबुक पे और ट्विटर पे दिखाई देने लग गई। लेकिन हमारा समाज दरअसल क्या सोचता है? हमारे समाज में जो कंसेंट है, जो इच्छा है, जो अनुमति है और जो सहमति है, उसके लेकर क्या जगह है? हमारा समाज स्त्री पुरुष संबंधों को किस नज़रिए से देखता है, किस दृष्टिकोण से देखता है, इस विषय पर आज हम बात करेंगे, एक गंभीर चर्चा करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। अगर आप हमारे चैनल की मदद करना चाहते हैं, हमको आर्थिक रूप से समर्थन देना चाहते हैं, हमारे UPI ID एक डिस्क्रिप्शन में है, उसके ज़रिए आप भुगतान कर सकते हैं। एक बार कोड भी स्क्रीन पर आपको दिखाई देगा, उसे भी स्कैन करके आप भुगतान कर सकते हैं। मैं अभी हाजिर हुआ। देश में पत्नी से बलात्कार या पत्नी से ज़बरदस्ती का जो मसला चल रहा है, उस मसले पर बहस चली रही है। इस बीच में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे आया। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ये एक बहुत महत्वपूर्ण सर्वे होता है भारत सरकार का, और इसके ज़रिए हर साल हम जानते हैं कि हमारे समाज की सोच क्या है, समाज की दशा क्या है, परिवारों की हालत क्या है, उनके आर्थिक सामाजिक बहुत सारे पहलुओं पे चर्चा होती है। तो उसमें एक पहलू ये भी निकल के आया है, और ये रिपोर्ट कहती है कि पति और पत्नी के बीच में सहमति और असहमति को कितना सम्मान मिलता है। यानी आपके पार्टनर का सहमत होना या असहमत होना आपके लिए मायने रखता है या नहीं रखता है। इसमें कुछ चीज़ें बहुत चौंकाने वाली और आश्चर्यजनक हैं, और वो बताती हैं कि हम किसी भी तरह से एक ऐसे समाज हैं जिनको सभ्य होने में पता नहीं कितना समय लगेगा, और हम लोग और दकियानूस होते जा रहे हैं। पुरानी तो बहुत सारे इस देश में राजनीति करने वाले अब ज़्यादा बच्चे पैदा करने की अपील करने लगे हैं, तो मामला उल्टा जा रहा है। तो इसमें एक सवाल पूछा गया, ये जो 5वां नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, इसमें कि जो 2019 से 2021 के बीच किया गया है, अगर सहवास को रिफ्यूज किया जाता है या उससे इनकार किया जाता है, तो अगर ये 3 कारण दिए हैं, इन 3 वजहों से सामने वाला अगर आपके साथ सहवास करने से इनकार करता है, आपका पार्टनर, तो आपकी क्या हालत होगी। जिसमें ये कहा गया, पहला कि आपके पार्टनर को क्या कोई यौन संबंध है, यौन रोग है जिसके कारण, दूसरा किसी महिला के साथ वो संबंध बनाकर आया है उसके कारण, और तीसरा कि वो थकी हुई है या उसका भी मन नहीं है। अगर इन 3 कारणों की वजह से कोई पत्नी आपके साथ सहवास करने से इनकार करती है, तो क्या स्थिति बनेगी, क्या ये स्थिति, इसमें आपका क्या कहना है? आप हाँ करेंगे या ना करेंगे? आप इससे सहमत है या नहीं है? ये करने का उसको अधिकार है, ना करने का या नहीं है? ये पूछा गया है, और इसमें 8% महिलाएं और 10% पुरुष इस बात से सहमत नहीं हैं कि इनमें से किसी भी वजह से पत्नी को ना करने का अधिकार है। कितनी अलार्मिंग सिचुएशन है। 10 में से एक आदमी और उससे थोड़ी कम महिलाएं इन दशाओं के बावजूद ज़बरदस्ती करने के पक्ष में हैं। ये हमारे समाज की हकीकत है, और जब आप इस समाज की हकीकत को देखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें एकदम साफ़ हो जाती हैं, और आपको लगता है कि हम किस समाज में जी रहे हैं। एक इंसान को इंसान वाला हक भी हम देना नहीं चाहते, और वो इंसान भी कौन? जो हमारा पार्टनर है। और ये जो डाटा आया है फैमिली हेल्थ सर्वे का, इसको आप पिछले सर्वे के साथ में मिलाएं, जो आपका 15-16 का सर्वे था, तो उस सर्वे के हिसाब से ऐसे लोगों की संख्या बढ़ी है
और इससे भी ज़्यादा आप देखेंगे तो कुछ और पहलू हैं, वो और भी आपको डराने वाले हैं। 19% पुरुष, भारत के हर 5वां पुरुष इस बात से सहमत है कि पति को क्रोधित होने और महिला को डांटने का अधिकार है अगर वो अपने पति के साथ सहवास के लिए नहीं जाती है। 19% पुरुष कह रहे हैं कि डंडे के जोर पे साथ लेना चाहते हैं। और इनका कहना है कि 5 में से 4 से अधिक महिलाएं अपने पति को ना कह सकती हैं, और 5वीं महिला कह रही है कि ऐसी हालत में भी हम ना कहना नहीं चाहेंगे। अब इसके अलावा और भी खतरनाक स्थिति, ये तो हुई डांट फटकार वाली बात। अगर पति पीटना चाहे, क्या हस्बैंड को उसकी पिटाई लगाने का अधिकार है? इस सर्वे में जो जवाब आए हैं वो कहते हैं कि इनमें से किसी भी कारण से 45% महिलाएं और 44% पुरुष मानते हैं कि इनमें से किसी भी एक कारण से अगर पति पिटाई करता है तो वो जायज़ है। आधे के आसपास अगर बिना बताए घर से बाहर चली जाए महिला तो हस्बैंड को अधिकार है पीट दे। आधे लोग इस देश के मानते हैं, मतलब 45% महिला और 44% पुरुष, यानी पुरुषों से 1% महिलाएं अलग राय रखती हैं। घर का ध्यान नहीं रखती और बच्चों का ध्यान नहीं रखती है, बच्चों को निगलेक्ट करती है, घर और बच्चों की उपेक्षा करती है, तब भी पीट सकते हैं, ऐसा हिंदुस्तान के 45% लोग मानते हैं। पति के साथ बहस करती है तो भी पीट सकते हैं, ये भी 45% लोग मानते हैं। और अगर संबंध बनाने से इनकार करती है, सहवास करने से इनकार करती है, तब भी उसे पीटा जा सकता है, ये 45 और 44% लोग कह रहे हैं। खाना ठीक से नहीं पकाती है तो भी आप उसे पीट सकते हैं, ये भी 45 से 44% लोग मानते हैं। और बेवफा होने का संदेह हो तो भी पीट सकते हैं। और ससुराल वालों के प्रति अगर अनादर करे, सास ससुर की इज्जत ना करे, ननद को सम्मान ना दे, तो भी पीट सकते हो। ये 45% भारतीय मानते हैं। हम किस देश में रह रहे हैं इसकी आप कल्पना कर लीजिए, कितने सभ्य हैं हम, कितने सिविलाइज्ड हैं हम, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। क्योंकि 45% लोग ऐसा अगर मानते हैं तो ये मान के चलिए कि कमेंट में भी मेरा कोई बहुत स्वागत नहीं होने वाला ऐसी बातें करने के लिए। पति की पिटाई सही ठहराने वाली महिलाओं में 7% की गिरावट आई है पिछले सर्वे के मुकाबले में। पहले 52% महिला ऐसा मानती थीं और पुरुषों में 2% अंक बढ़ गया है। पहले 40% लोग मानते थे, अब 2% और मानते हैं। यानी ये पिछले वाले सर्वे में और भी गड़बड़ था, ज़्यादा औरतें कह रही थी पीटो। अब ये है हमारे देश की हकीकत और हमारे समाज का सच। क्या एक स्त्री को अपने शरीर पर अधिकार नहीं है? क्या एक महिला महिला नहीं है? और महिला क्या मनुष्य नहीं है? क्या वो जानवर है? हम पूरी दुनिया में ये भी सिखाते हैं कि जानवरों के साथ मानवीय रवैया होना चाहिए, जानवरों को मारना पीटना नहीं चाहिए। घोड़े में जो आप एक घोड़ा आप जोत के रखते हैं, कोई आदमी उसे पीटता है तो आपको गुस्सा आता है, कोई आदमी अगर बैल को पीटता है तो आपको गुस्सा आता है। क्या हमारे देश में हमारे अपने घर की जो मालकिन आप जिसको कहते हो, लक्ष्मी कहते हो, पता नहीं क्या क्या कहते हो, नार्यस्तु पूज्यन्ते वगैरह वगैरह, इस देश में उसको उस जानवर वाला, बैल वाला, घोड़े वाला भी अधिकार नहीं है। आप उसे पीट सकते हैं, ऐसी ऐसी बातों पे पीट सकते हैं कि पति से बहस करती है। बहस करना तो किसी भी अच्छे समाज का और अच्छे परिवार का सबसे पहला अच्छा लक्षण है। बहस करेंगे तभी तो अच्छे फैसले लेंगे। संसद में बहस करके हम देश चलाते हैं, घर में बहस नहीं चाहते हैं। ये है, और ये फैमिली हेल्थ सर्वे बता रहा है कि हम इस देश में, हम आज़ाद होने में अभी हमको पता नहीं कितना समय लगेगा। हम आर्थिक रूप से आज़ाद नहीं हुए, मानसिक रूप से भी आज़ाद नहीं हुए हैं। हम सिर्फ राजनीतिक रूप से आज़ाद हो गए हैं। यानी जो लोग हमारे फैसले करते थे वो लोग बदल गए हैं, वो लोग किसी और देश के होते थे, वो अपने देश के हो गए हैं। लेकिन इसके अलावा ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके आधार पर हम कह सकें कि हम एक सभ्य समाज हैं। अगर ऐसे छोटे छोटे मामलों पे भी कोई व्यक्ति अपनी पत्नी को पीट सकता है, एक थकी हुई महिला को सहवास के लिए ज़बरदस्ती कर सकता है, एक नाराज़ महिला को आप पर महिला के साथ गमन करके आए हैं,
उसके बाद में अगर अपने पास आने से रोकती है तो वो उसके साथ ज़बरदस्ती कर सकता है। ये इस देश का सत्य है और इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी अगर कुछ है तो जन जागरण है। थोड़ा सा लोगों को समझाने की ज़रूरत है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ये बातें अपने आसपास के लोगों को सिखाएं। 45% का मतलब ये है आधी आबादी अभी भी पता नहीं किस दौर में जी रही है। नमस्कार, जय हिंद।